सिमरन, आज हम कितने फास्ट हो गए हैं ना। मतलब हमें मिनटों में पता लग जाता है कि हमें कौन सा मोबाइल फ़ोन ख़रीदना है या कौन सा ऐसा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है जो नया नया मार्केट में लॉन्च हुआ है। मतलब अपनी सहूलियत के हिसाब से हम हर चीज़ अपने लिए परफेक्ट कर लेते हैं। बिल्कुल रतिका, ये जो भाग दौड़ वाली ज़िंदगी है ना हमारी, इसमें हम अपनी सहूलियतों को तो सारा सामान इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन हमारा स्वास्थ्य कहीं पीछे ही छूट जाता है। और जब भी हेल्थ इश्यूज़ की बात आती है ना, तो इस बात को सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है कि हर किसी को हर जगह पे एक अफोर्डेबल और बेहतर स्वास्थ्य सेवा मिले। जी हाँ दर्शकों, और आज 12 दिसंबर है। इतिहास में भी हम आपको बता चुके हैं कि आज हम सभी मना रहे हैं यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे, ताकि स्वास्थ्य के बारे में हम सभी को पता लगे और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उसके बारे में भी हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इसके बारे में और समझते हैं और देखते हैं यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे पर यह रिपोर्ट। When wealth is lost, something is lost. But when health is lost, everything is lost. यानी जब पैसा खो जाए तो कुछ खो जाता है, लेकिन जब स्वास्थ्य खो जाए तो समझिए सब कुछ खो जाता है। मतलब आपका स्वास्थ्य पैसों से बहुत ज्यादा अहम है और इसका ध्यान रखना जरूरी है। इसलिए हर साल 12 दिसंबर को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे मनाया जाता है। स्पेशली जब से कोविड आया है, बहुत ही तरक्की हमने करी है, खासकर भारत ने इस फील्ड में, और आगे आने वाले कुछ सालों में हेल्थ में बहुत ही ज़्यादा रेवोल्यूशनरी तकनीकें आने वाली है। अगर हम कुछ की बातें करें तो शुरू से अगर हम बेसिक्स की बात करें तो जो स्मार्ट वॉचेस की बात करते हैं, जो अभी हम सिर्फ ब्लड प्रेशर या पल्स रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन आजकल ऐसी भी स्मार्ट वॉचेस आने वाली है भविष्य में जिसके अंदर आप ईसीजी भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, सिर्फ शारीरिक बीमारियां नहीं बल्कि मानसिक बीमारियां के बारे में भी शायद ये वेरिएबल्स या स्मार्ट वॉचेस बताएंगी। जो पहले बाईपास सर्जरी पूरी छाती खोल के होती थी, आज वही बाईपास मिनी सीएबीजी के हिसाब से हो जाती है, जिसमें छाती में 2 छोटे से छेद करने पड़ते हैं और मरीज तीसरे दिन ही चलने फिरने लग जाता है। इसी प्रकार से कुछ वाल्व्स की बीमारियां थी, जैसे कि एओर्टिक वाल्व की बीमारियां, जिसमें पूरी छाती काट के वाल्व को चेंज करना पड़ता था। लेकिन अब टावी, जिसमें परक्यूटेनियस इंटरवेंशन करके भी वाल्व को पैर के रास्ते से, जैसे कॉर्नरी एंजियोग्राफी की जाती है, उस तरीके से लगाया जा सकता है। इसी तरह बाकी बीमारियों में भी, जैसे पेसमेकर भी हैं, आज हमारे पास लीडलेस पेसमेकर्स भी हैं हार्ट में। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इन बीमारियों के ट्रीटमेंट को पूरे तरीके से चेंज कर दिया है। सर्जरी के लिए हमारे को जो फील्ड मिलता है, क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो पूरे एडवांस इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उससे जिस तरीके से आप ओपन सर्जरी करते हैं उससे बेहतर तरीके से 10 गुना मैग्नीफाइड व्यू होता है लेप्रोस्कोपी में। उस तरीके से उस मैग्नीफाइड व्यू में आप बहुत अच्छे से सर्जरी कर सकते हैं। तो आज की तारीख लेप्रोस्कोपिक रोबोटिक का ईरा है। इसकी शुरुआत पूरी दुनिया के लोगों को स्वस्थ बनाने के मकसद से की गई थी। इसका उद्देश्य पूरे विश्व में कहीं भी हर व्यक्ति को सस्ता, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य लाभ प्रदान करना है। फोन में भी रिदम मॉनिटरिंग डिवाइस, बीपी मॉनिटरिंग डिवाइस, सब कुछ अवेलेबल है, ताकि कोई भी इंसान किसी भी जगह अपनी रिदम और अपना बीपी मॉनिटर कर सकता है। और अब हम आए कि जो हेल्थ केयर सिस्टम है हमारा, उसकी एडवांसमेंट कितनी दूर दूर तक और कितनी डीप फैली है। तो आज देश के हर एक क्षेत्र में और छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में भी कैथ लैब हैं, जहां प्राइमरी पीसीआई करके एक्यूट हार्ट अटैक वाले मरीजों की जान तुरंत बचाई जा सकती है। इवन ई संजीवनी और टेलीमेडिसिन के उपयोग से मरीज अपनी रेफरेंस किसी भी अच्छे अस्पताल से ओपिनियन ले सकता है और अपना आगे का इलाज सीख कर सकता है। भारत जैसे विशाल देश में, जहाँ के लगभग 140 करोड़ हमारे भाई बहन हैं, ऐसे विशाल देश में सेहत स्वास्थ्य सेवाएं पहुँचाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके अलावा भारत सरकार ने दुनिया की सबसे बड़ी फ्री इंश्योरेंस सेवा आयुष्मान भारत को लॉन्च किया। आयुष्मान भारत के 2 पार्ट्स है, जिसके अंदर पहला पार्ट है जिसके अंदर छोटे छोटे जो गांव हैं हमारे अंदर, उसके अंदर हेल्थ केयर यूनिट्स का सेटअप करना, और दूसरा हर परिवार को हर साल 5 लाख रुपए की मदद देना। यह दुनिया का सबसे बड़ा फ्री सरकारी इंश्योरेंस स्कीम है। आज अगर हम देखें तो सरकार ने जितने भी बड़े बड़े अस्पताल हैं, जैसे एम्स है और बड़े बड़े अस्पताल हैं, उनको आपस में कनेक्ट कर दिया गया है। और सिर्फ आपस में कनेक्ट नहीं कर दिया गया है,
मरीज घर में बैठे बैठे इन बड़े बड़े अस्पतालों के जो डॉक्टर्स हैं उनसे स्पेशलिस्ट एडवाइस या राय अपने घर में ही ले सकता है। तो आई थिंक ये मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी सरकार की जीत है और सरकार का जो कमिटमेंट है हर आदमी तक स्वास्थ्य सेवा पहुँचे, उसके लिए बहुत बड़ा कदम है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा देश एक बहुत बड़ा देश है, छोटे गांव से लेके बड़े गांव, शहर और फिर मेट्रो सिटीज़। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो तकनीक है लेप्रोस्कोपी की, जिससे हम सर्जरी करके मरीज को बहुत ही इमीडिएट रिलीफ दे सकते हैं, वो हमें घर घर पहुंचाना चाहिए। और आजकल एजुकेशन इतनी अच्छी हो चुकी है, लोगों में अवेयरनेस इतनी अच्छी हो चुकी है कि लोग बाग इस चीज़ को जानते हैं। ऐसा नहीं है कि गाँवों में लेप्रोस्कोपी नहीं होती, वहाँ पे भी लेप्रोस्कोपी होती है, बट ऐसा ज़रूर हो सकता है कि वहाँ पे रूटीन सर्जरी जो होती है लेप्रोस्कोपी की, जो कि गाँव में होती है, वो शहर में हमारे यहाँ पे यदि देखा जाए तो रूटीन सर्जरी के अलावा साथ साथ में बड़ी सर्जरियाँ भी, जैसे कि कैंसर सर्जरी हो गई, वेट लॉस की सर्जरीज हो गई हैं, कोई बड़ा सा लीवर का ट्यूमर हो गया है, या कोई स्टमक की प्रॉब्लम हो गई है, ईसोफेगस की प्रॉब्लम हो गई है, कैंसर हो गया है बड़ी आंत छोटी आंत का, तो ये सब चीज़ें दूरबीन से अच्छे से आसानी से होती। स्वास्थ्य एक मानव अधिकार है। ये दिन हमें उस गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल की याद दिलाता है जिसकी लोगों को वित्तीय कठिनाई का सामना किए बिना आवश्यकता है। आज देश में हर छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट में कैथ लैब खुल गई हैं। कैथ लैब पेड़ की जड़ों की तरह छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में भी फैल गई हैं और मरीज को माइनर हार्ट अटैक के लिए कहीं भी बड़े शहर भागने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट अगर कोई मेजर हार्ट अटैक भी हो और वो मरीज 12 घंटे के अंदर एंजियोग्राफी कराकर अपनी नस खुलवा लेता है तो उससे उसका बहुत ही फ़ायदा हो जाता है। आगे हार्ट की पंपिंग पे भी असर कम आता है। तो इसलिए एक्यूट हार्ट अटैक में ज़्यादा दूर भागने के बजाय हमें नियरेस्ट कार्डियक सेंटर पर जाकर तुरंत इलाज कराना चाहिए। तो जरूरी है कि आज हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे पर एक संकल्प लें कि हम वो दुनिया बनाएं जो हम चाहते हैं, सभी के लिए एक स्वस्थ भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। साथ ही हम सब अपने हेल्थ का ध्यान रखेंगे, साथ ही साथ हम सब अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखेंगे और दूसरों की भी मदद करेंगे ताकि एक मानवीय संवेदना बनी रहे।